तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। अब हम लोग ग्लाइकोजन का सिंथेसिस पढ़ेंगे। तो ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होने के पहले आप ये जान लीजिए कि ग्लूकोज को, हेक्सोज को एक्टिवेट किया जाता है बिफोर द एडिशन इनटू द ग्रोइंग पॉलीसेकेराइड चेन। ओके, तो कैसे एक्टिवेट होता है ग्लूकोज? आप देखिए हेडिंग में लिखा हुआ है ग्लाइकोजन सिंथेसिस। द सुगर न्यूक्लियोटाइड यूडीपी ग्लूकोज डोनेट्स ग्लूकोज फॉर ग्लाइकोजन सिंथेसिस। द सुगर न्यूक्लियोटाइड है यूडीपी ग्लूकोज, और ये यूडीपी ग्लूकोज जो है दिस, म्यूट कीजिए, कौन है? ठीक है। सुगर न्यूक्लियोटाइड यूडीपी ग्लूकोज, दिस डोनेट्स द ग्लूकोज टू द ग्रोइंग चेन, और देन यूडीपी जो है लीव्स आउट। ओके, तो देखिए पहले क्या होता है। ये फोटो दिख रहा है आपको क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, सो इसमें क्या हो रहा है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूडीपी ग्लूकोज, ए सुगर न्यूक्लियोटाइड। अब देखिए, you can see this red structure in the red box is glucose, and in this is uridine, a न्यूक्लियोसाइड उसको बोलते हैं सुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस। सो यूरेसिल इज अटैच्ड टू दिस सुगर, पेंटोज सुगर। ओके, पेंटोज सुगर के कार्बन नंबर 1 पर यूरेसिल इज अटैच्ड, so this is called as uridine. This is nucleoside uridine. और फिर ग्लूकोज इज अटैच्ड वाया 2 फॉस्फेट ग्रुप्स। अब ध्यान देने योग्य बात यह है, यहाँ पर ये दोनों फॉस्फेट ग्रुप, आपको लगेगा कि ये दिस इज पार्ट ऑफ दिस न्यूक्लियोटाइड, बट एक्चुअली in the condensation process, in the formation of this UDP glucose, one phosphate, this phosphate is belonging to glucose, and this phosphate is belonging to this nucleoside uridine. What happens is, पहले ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कंडेंस होता है एनटीपी से, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट से, इन दिस केस यूटीपी से कंडेंस होगा। ओके, यूरेसिल ट्राइफॉस्फेट और सॉरी यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट से कंडेंस हुआ, तो ये यूटीपी था। और जब ट्राइफॉस्फेट है तो देन फॉस्फेट ग्रुप जो है वो कहलाएगा क्या? अल्फा, बीटा एंड गामा। सी, कैन यू सी दिस पिक्चर? नीचे वाला? यस सर। यस सर। एटीपी है, मान लो एटीपी है, तो द फॉस्फेट विल बी कॉल्ड एज, दिस फॉस्फेट सबसे पहला फॉस्फेट होगा उसको बोला जाता है अल्फा फॉस्फेट, सेकेंड फॉस्फेट इज बीटा फॉस्फेट एंड देन गामा फॉस्फेट। ओके, तो इसी तरह यहां पर कह रहे हैं हम कि क्या कह रहे हैं कि ये पहले इस स्ट्रक्चर के बनने से पहले, यूडीपी ग्लूकोज के बनने से पहले रिएक्टेंट क्या है? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एंड यूटीपी। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, यह फॉस्फेट ग्रुप जो है, इस फॉस्फेट ग्रुप का ऑक्सीजन, कौन सा फॉस्फेट ग्रुप? द फॉस्फेट ग्रुप विच इज प्रेजेंट ऑन ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का कार्बोनिल कार्बन पर जो फॉस्फेट था, ये फॉस्फेट, इट अटैक्स द अल्फा, दिस फॉस्फेट, शुगर का 1 फॉस्फेट फर्स्ट कार्बन पर जो फॉस्फेट था, इट अटैक्स द अल्फा फॉस्फेट ऑफ द एनटीपी, and then this phosphoanhydride bond
takes place between these two. Okay, so क्या हुआ? As a result of this, pyrophosphate, दो phosphate जो है joined together and this is energy rich bond. This pyrophosphate is released in the cell cytoplasm, and then immediately, because this pyrophosphate is unstable and it is subjected to this enzyme which is present in the near vicinity, is inorganic pyrophosphatase. This enzyme immediately cleaves this pyrophosphate into two inorganic phosphate molecules. Okay, so because पहले क्या होता है, this reaction is, क्योंकि sugar phosphate हेक्सोज 1 फॉस्फेट जो है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का जो कंडेंसेशन है यूटीपी के साथ, दिस रिएक्शन एंड दिस फॉर्मेशन ऑफ सुगर यूडीपी ग्लूकोज, दिस रिएक्शन इज हैविंग लिटिल पॉजिटिव एनर्जी चेंज, डेल्टा जी इज लिटिल पॉजिटिव. तो कैसे ये रिएक्शन होगा फिर बिना एनर्जी खर्च किए? आप देखो इसमें कहीं एनर्जी इज नॉट बीइंग expand here. So what happens is pyrophosphate released from this reaction is immediately converted into two inorganic phosphate molecules, and in this conversion, this is a large exergonic reaction. So the energy released from this reaction is favoring the production of pyrophosphate, because pyrophosphate will give rise to two inorganic phosphate, resulting into a large decrease in free energy. तो पायरोफॉस्फेट जब तक बनेगा नहीं तब तक डिग्रेड कैसे होगा? तो इसलिए पायरोफॉस्फेट का बनना फेवरेबल है. सो पायरोफॉस्फेट का पायरोफॉस्फेट जो है यहाँ पर इस रिएक्शन में बनता है. द एंजाइम इज एनडीपी सुगर पायरोफॉस्फोराइलेज. ओके, क्या कहने का मतलब हुआ? हम क्या बता रहे हैं? ग्लाइकोजन का सिंथेसिस कैसे होगा? फर्स्ट स्टेप क्या होगा ग्लाइकोजन सिंथेसिस में? अब हम इसके एक सेकेंड पार्ट में भी आपको बताएंगे. एक्चुअली ग्लाइकोजन का सिंथेसिस कार्बन मोनोसेक्राइड नंबर 1, सपोज करो 0 से स्टार्ट हुआ ग्लाइकोजन का सिंथेसिस. आपको आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आ रही है? ओके. सो आपको याद होगा, अगर डीएनए रेप्लिकेशन जो है हमेशा प्राइमर रहेगा तभी शुरुआत होता था, तो उसी तरह ग्लाइकोजन का भी सिंथेसिस स्टार्ट होने के लिए, मतलब ग्लाइकोजन का चेन इलोंगेशन होने के लिए पहले एक प्राइमर की आवश्यकता है. एंड टू दैट प्राइमर जो है सक्सेसिव मोनोसेक्राइड का एडिशन होते जाएगा एंड द चेन विल ग्रो. तो वो हम अभी लेटर इसके सेकेंड पार्ट में आपको बताएंगे वो प्राइमर कहाँ है. ग्लाइकोजेनिन नाम का एक प्रोटीन होता है दैट सर्व्स द प्राइमर फंक्शन पर्पस, और यही ग्लाइकोजेनिन जो है एक्चुअली एंजाइम भी है और साथ ही साथ प्राइमर भी है. ओके, तो क्या हुआ ग्लाइकोजेनिन में? फर्स्ट मोनोसेक्राइड ऐड हुआ, पहला ग्लूकोज 1 फॉस्फेट आके ऐड हुआ. कहां से? ग्लाइकोजेनिन के अंदर यूडीपी ग्लूकोज बाउंड स्टेट में रहता है. तो सबसे पहला जो आवश्यकता है ग्लूकोज के एडिशन के लिए, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ यूडीपी ग्लूकोज. तभी ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होगा. बाद में वो प्राइमर में भी ऐड होगा ग्लाइकोजन, तो यूडीपी ग्लूकोज के फॉर्म में होगा. ओके, सो पहले हम इसीलिए बता रहे हैं आपको यूडीपी ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है. यूडीपी ग्लूकोज का फॉर्मेशन बाय दिस एंजाइम NDP pyrophosphorylase, which is doing the condensation of sugar phosphate and NTP. ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. तो अब आप कंसीडर कीजिए कि ग्लाइकोजन सिंथेसिस होने के लिए क्या तत्व की आवश्यकता है? यूडीपी ग्लूकोज.
यूडीपी ग्लूकोज कहाँ से आएगा? यूडीपी ग्लूकोज कैसे बना था? शुगर फॉस्फेट और एनटीपी से। एनटीपी तो है सेल में, शुगर फॉस्फेट कौन सा था इसके? यहाँ शुगर फॉस्फेट कौन सा है? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना? कैसे आया ग्लूकोज 1 फॉस्फेट? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कैसे बना? ग्लूकोज से। तो लीवर के अंदर, हेपेटोसाइट्स के अंदर एक्चुअली ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन जो है बॉडी के लगभग सब सेल्स में होता है, एरिथ्रोसाइट्स को छोड़ दिया जाए तो लगभग सब, और लेंस में, कॉर्निया, रेटिना, ये सब कुछ छोड़ दिया, कुछ लगभग सेल्स में, स्किन में भी ग्लाइकोजन का, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होती है। लीवर में और स्केलेटल मसल में प्रीडोमिनेंटली ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन ज्यादा मात्रा में होती है, लीवर में तो और भी ज्यादा। तो ग्लाइकोजन जो है हर सेल में ग्लूकोज एंटर कर रहा है, ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज को सेल में एंटर करने के लिए भी एक ट्रांसपोर्टर है, GLUT4 नाम है उसका। अब आप बताइए, जैसे इंसुलिन का नाम आप सुने हो, इंसुलिन क्या है? ग्लाइकोजन सिंथेसिस। इंसुलिन क्या है? अच्छा ये बताइए, इंसुलिन क्या काम कर रहा है? ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। कंट्रोल करता है, ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। नहीं, ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। इंसुलिन बढ़ा देता है? कंट्रोल करता है सर इंसुलिन। तो कंट्रोल करता है, कैसे करता है? क्या हाथ पकड़ के कंट्रोल करता है? कैसे करता है? देखिए, सबसे पहले तो आप कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। ग्लूकोज इज हार्मोन, सॉरी, इंसुलिन इज हार्मोन। ओके, तो इंसुलिन का काम है, देर इंसुलिन आपका, देर आर इंसुलिन रिसेप्टर्स which are present on the cell surface. If insulin binds to those receptors, then GLUT4 channel, which will internalize the glucose from the extracellular medium inside the cell, that GLUT4 ka gates opens when insulin binds with the receptor. So in binding with the insulin opens the gate. So by this mechanism, if insulin is there, then the glucose will be internalized in the cell, and glucose will be utilized in the production of the energy. अब बताइए, जिसमें इंसुलिन का कमी हो गया, डायबिटिक पर्सन में क्या होगा? सेल के अंदर ग्लूकोज की जरूरत है लेकिन उसको मिल नहीं रहा है, ठीक? एज ए रिजल्ट ऑफ विच ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड लाइक ब्लड इंक्रीजेस। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने के बावजूद भी सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, इसलिए वो लोग थक जाते हैं। ओके, ग्लूकोज का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो पाता है, मसल्स फैटिक हो जाते हैं, जल्दी थक जाते हैं, पसीना चलने लगता है उनको। तो देखिए कितना डेंजरस सिचुएशन हो, एनर्जी का सोर्स होने के बाद भी उनके सेल्स जो हैं डिप्राइव्ड रह गए न्यूट्रिएंट से। ओके, सो यही इंसुलिन का काम है। अब समझ में आया? यस सर। ओके, अब देखिए, तो अभी ग्लाइकोजन का सिंथेसिस में कहीं हाँ बोलो सर, ग्लूकोज से ग्लाइकोजिन बनने की क्रिया को नियंत्रित, कंट्रोल करता है ना सर इंसुलिन, सही है सर? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, हाँ सही कह सकते हो। कंट्रोल कर, क्योंकि अब हम बता दिए मैकेनिज्म ना, अब इंसुलिन रहेगा नहीं तो गेट खुलेगा नहीं सेल का, तो सेल के अंदर ग्लूकोज जाएगा नहीं, तो जब ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा नहीं तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा नहीं, ग्लाइकोजन फॉर्मेशन तो सेल के अंदर ही होगा। तो जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कम बनेगा तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट भी कम बनेगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कम बनेगा। आवाज अभी ठीक है? यस सर। सोर्स इसका सर कौन, बीटा होगा सर?
आवाज तुम लोग का ब्रेक हो रहा है। अच्छा, तो इंसुलिन जो है अगर कम होगा तो सेल के अंदर शुगर जाएगा, हेक्सोज नहीं जाएगा ना, कम मात्रा में जाएगा शुगर, ग्लूकोज। और जो जा भी रहा है, सेल का अपना डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, उस सेल अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए जो थोड़ा बहुत आ रहा है उसको यूज करेगा। इसीलिए डायबिटिक पर्सन में ग्लाइकोजन का सिंथेसिस जो है कम हो जाता है। कम बचेगा ना, उसके अपने यूटिलाइजेशन के बाद ग्लूकोज मॉलिक्यूल कम बचा, कम इंसुलिन बना तो, और एकदम अब्सेंट हो गया इंसुलिन, तब तो सेल जो है उसका एकदम हैविली डिप्राइव्ड हो जाएगा ग्लूकोज से। ब्लड में ग्लूकोज है बहुत हाई मात्रा में, सेल के अंदर नहीं है। ओके, समझ में आया? आगे बढ़े, कुछ पूछना है? ठीक है, सर इंसुलिन का यूज एंजाइम की तरह भी होता है क्या? इसको डिबेट है, इसको एंजाइम भी बोलते हैं, हार्मोन भी बोलते हैं। ओके, बट बेसिकली दिस इज हार्मोन, क्योंकि इंसुलिन इज शॉर्ट पेप्टाइड और एंजाइम बेसिकली इज ए बिगर मॉलिक्यूल, प्लस इंसुलिन बाइंड्स टू इट्स रिसेप्टर। इंसुलिन का अदर भी पाथवे में रोल है, ओके, बाइंड टू इट्स रिसेप्टर, सो इट इज हैविंग द एंजाइम हार्मोन का नेचर हियर। सर इंसुलिन सर पेनक्रियाज का एक पार्ट है सर। पार्ट है, थूक तुम्हारे मुंह का पार्ट है, पैंक्रियाटिक सिक्रीशन है ये। ओके, पैंक्रियाज का ही, पैंक्रियाज का सिर्फ यही सिक्रीशन नहीं है, पैंक्रियाज का अपना पैंक्रियाटिक अमाइलेज भी सिक्रीशन पैंक्रियाज से निकलता है। ओके, अदर डाइजेस्टिव ग्लूकागॉन। एंजाइम्स फ्रॉम द पैंक्रियाज। अपार्ट फ्रॉम दिस, some cells, specialized cells present in the pancreas, in the islets of Langerhans, they produce insulin. Okay, pancreas secrete many types of enzymes. Okay, ओके तो यूडीपी ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना जरूरी है। पहले ग्लाइकोजन सिंथेस, ये प्रीकर्सर है, पहले ग्लूकोज जो है एक्टिवेट होगा यूडीपी ग्लूकोज के फॉर्म में, देन ओनली द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन, न्यू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन विल हैपन। ठीक है, आगे बढ़ें। काउस, Yes, sir. देखिए क्या लिखा है, Yes. many of the reactions in which hexoses are transformed or polymerized involve sugar nucleotides. बहुत सारे रिएक्शन जिसमें हेक्सोजेज जो है ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और पॉलीमराइज हो रहे हैं, ठीक है, वो सब इन्वॉल्व करता है सुगर न्यूक्लियोटाइड को। द कंपाउंड्स इन विच द एनोमेरिक कार्बन ऑफ ए सुगर is activated by attachment to a nucleotide through a phosphate ester linkage. ओके, ये न्यूक्लियोटाइड अटैच हुआ, लेकिन यूडीपी ग्लूकोज में एक फॉस्फेट जो था वो शुगर का ही था, शुगर 1 फॉस्फेट, और इसीलिए इसको यूडीपी ग्लूकोज क्यों बोले, क्योंकि जब ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस में जाएगा, यूडीपी ग्लूकोज इनकॉर्पोरेट होने और ग्लूकोज को दे देगा, तो ये जो है एज ए यूडीपी लेफ्ट आउट होगा। ठीक है, ये फॉस्फेट अपने साथ लेके निकलेगा, सिर्फ ग्लूकोज को चेन में दे देगा। ओके, लेकिन जब यूडीपी ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ तब दिस फॉस्फेट हैज कम फ्रॉम ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, और दिस फॉस्फेट इज अल्फा फॉस्फेट, और बीटा एंड गामा फॉस्फेट हैज कम आउट एज पायरोफॉस्फेट। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. or polymerized involving sugar nucleotides, compounds in which the anomeric carbon of a sugar is activated by attachment to a nucleotide through a phosphate ester linkage. ये phosphate ester linkage है, देख रहे हैं, वो है दोनों तरफ ईस्टर। ओके, अब देखिए, ये तो फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड है, दिस इज फॉस्फेट ईस्टर, दिस वन।
So for polymerization of sugar nucleotides are the substrates, और यही सुगर न्यूक्लियोटाइड यूडीपी ग्लूकोज जो है ये सबस्ट्रेट है किसका किसके लिए, पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स, यानी इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइसेक्राइड्स ऑल्सो। ठीक है, लैक्टोज भी बनेगा तो सुक्रोज भी बनेगा, तो ये यूडीपी ग्लूकोज इज द प्रिकर्सर। यही यूडीपी ग्लूकोज, दो एडीपी ग्लूकोज जुड़ करके बनेगा डाइसेक्राइड, और बहुत सारे एडीपी ग्लूकोज ऐड हो अपने ग्लूकोज ग्रुप को ट्रांसफर कर देगा इन द ग्रोइंग चेन, देन इट विल बिकम ग्लाइकोजन, स्टार्च, और if the and cellulose also, a different mechanism in the cellulose. Okay, and in the formation of many types of heteropolysaccharides also, जो आपको हम बताए हैं, जैसे ग्लूकोरोनिक एसिड, केराटिन सल्फेट, वो सब जो बन रहा है, that also is forming from sugar nucleotides. So they are also key intermediates in the production of amino hexoses, जैसे एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। तो इस तरह के भी जो बन रहे हैं अमीनो हेक्सोजेज, उसके प्रोडक्ट्स, उसके बनने में भी यूडीपी ग्लूकोज पहले लगेगा। एंड डीऑक्सी हेक्सोजेज, तो इस तरह के अमीनो हेक्सोजेज, डीऑक्सी हेक्सोजेज, दीज आर द हेक्सोज डेरिवेटिव्स, दे आर नॉट फाउंड अलोन, दे आर फाउंड इन द पॉलीसेक्राइड्स। ओके, सो डीऑक्सी हेक्सोजेज, जैसे डीऑक्सी पेंटोज कौन है, डीऑक्सी राइबोज जो डीएनए में है। ओके, सो डीऑक्सी हेक्सोज भी होता है which is present in polysaccharides, and in the synthesis of vitamin C. Vitamin C, we do not have pathway enzymes for this, but bacteria produces vitamin C on its own. So for that also UDP glucose is required. So the role of sugar nucleotides, you can imagine that it is in the biosynthesis of glycogen and many other carbohydrate derivatives. Okay, इस सब में sugar nucleotide का there is the role, and it was discovered, this mechanism कि how it is sugar nucleotide का discovery हुआ था 1953 में by Argentine biochemist लुइस लेलोयर। ठीक है, इसी ने इस मैकेनिज्म का खोज किया था। अब देखिए इससे क्या फायदा हो रहा है सेल को, ग्लूकोज को एक्टिवेट करने से। देखिए, द सुटेबिलिटी ऑफ सुगर न्यूक्लियोटाइड्स फॉर बायोसिंथेटिक रिएक्शंस stems from several properties. First of all, their formation is metabolically irreversible. क्यों मेटाबॉलिकली इरिवर्सिबल है? क्योंकि जब पायरोफॉस्फेट टूटता है, ये फिगर दिख रहा है आपको? यस सर। ओके, देखिए सुगर फॉस्फेट, सुगर के 1 से फॉस्फेट है, ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है, इसका जो फॉस्फेट ग्रुप का जो ऑक्सीजन है दैट इज न्यूक्लियोफिलिकली अटैकिंग द अल्फा फॉस्फेट ऑफ दिस एनटीपी, और जिसकी वजह से ये बॉन्ड जो है ब्रेक हो गया एंड यू गेट पायरोफॉस्फेट। दिस पायरोफॉस्फेट इज इमीडिएटली क्लीव्ड इनटू 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स बाय एंजाइम इनऑर्गेनिक फॉस्फेटेज। तो अब ये पायरोफॉस्फेट अवेलेबल ही नहीं है, तो ये रिएक्शन फिर कैसे रिवर्स होगा? ठीक है, इसीलिए ये रिएक्शन जो है इरिवर्सिबल है। पायरोफॉस्फेटेज तुरंत ही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में तोड़ दिया इसको, पायरोफॉस्फेट को, एंड व्हाट यू गेट, सुगर न्यूक्लियोटाइड, दैट इज एनडीपी सुगर। ओके, समझ में आया? कुछ पूछना है? सिंपल है, कितना सिंपल है। एनडीपी सुगर फॉस्फोराइलेज जो है ब्रेकडाउन कंडेंस किया सुगर फॉस्फेट और एक एनटीपी को, उसके और जब कंडेंस किया था तो पायरोफॉस्फेट अलग हुआ था
जो कि उसका बीटा और गामा फॉस्फेट ग्रुप है, attached together by phosphoanhydride bond, energy rich bond is still there here, and that is further cleaved by inorganic pyrophosphatase into two organic phosphates. और इससे जो एनर्जी रिलीज हुआ, क्योंकि एनर्जी रिच बॉन्ड था, इसको कंजर्व नहीं किया गया, इससे जो एनर्जी रिलीज हुआ उसी एनर्जी से ये जो एडिशन है उसको फेवर किया गया. ओके, सो दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, क्योंकि पायरोफॉस्फेट जो है अनस्टेबल है, वो बचता है नहीं, तुरंत फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है. सो देयरफॉर, इसीलिए कह रहा है देयर फॉर्मेशन इज मेटाबॉलिकली irreversible, contributing to the irreversibility of the synthetic pathways in which they are intermediates. इसकी वजह से ये पाथवे जो है irreversible हो गया. Okay, so the condensation of a nucleoside triphosphate, यही होगा NTP. Okay, ATP भी एक तरह का nucleoside triphosphate है, and in this case UTP will come. Okay, so nucleotide triphosphate with the condensation of nucleotide triphosphate with a hexose 1 phosphate to form a sugar nucleotide has a small positive free energy change. मतलब this is exergonic reaction, but the reaction releases pyrophosphates which is rapidly hydrolyzed by inorganic pyrophosphatase. Figure 1531, यही था figure 1531. हाँ, figure 1531 in a reaction that is strongly exergonic, and this much energy is released in this process, minus 19.2 kilojoule per mole. So this is a large amount of energy, and this energy is favoring this, that endergonic reaction. So the net reaction is net reaction in which both of these enzymes are involved. Okay, these enzymes are NDP sugar pyrophosphorylase and inorganic phosphatase. दोनों एंजाइम का नेट रिएक्शन है सुगर फॉस्फेट प्लस NTP, इसको आप लिख सकते हो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट प्लस UTP, giving rise to UDP glucose plus 2 molecules of inorganic phosphate. So overall reaction becomes exergonic because this is largely exergonic, second part of this reaction, and the first part of this reaction is little endergonic. तो दोनों लिटिल एंडरगोनिक प्लस लार्ज एक्सर्गोनिक मिलके हो गया नेट रिएक्शन इज एंडरगोनिक और एक्सर्गोनिक. Exergonic. Okay, so this keeps the cellular concentration of the inorganic phosphate low. Inorganic phosphate भी लो रहता है सेल के अंदर, ensuring that the actual free energy change in the cell is favorable. Okay, so in effect, rapid removal of the product driven by the large negative free energy change of in pyrophosphate hydrolysis pulls the synthetic reaction forward. Okay, ये पूरा synthetic reaction forward direction में जाएगा फिर. And a common strategy in biological polymerization reactions. Okay, क्योंकि जितना पॉलीमराइजेशन होगा उतना ज्यादा यूडीपी ग्लूकोज फॉर्म होगा, उतना ज्यादा यूडीपी ग्लूकोज होगा तो उतना ज्यादा पायरोफॉस्फेट फॉर्म होगा, उतना ज्यादा पायरोफॉस्फेट फॉर्म होगा तो इमीडिएटली पायरोफॉस्फेट टूट करके उतना ज्यादा एनर्जी उत्पन्न होगा. तो बाय दिस वे इट इज गोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. आया समझ में? क्यों सुस्त क्यों हो तुम लोग? आवाज आ रही है मेरी? नेटवर्क ठीक है? सर आ रही है. अब देखिए दूसरा फायदा क्या है.
यूडीपी ग्लूकोज का, लाइक फॉस्फेट द न्यूक्लियोटाइडल ग्रुप, यानी न्यूक्लियोटाइडल ग्रुप क्या है, यूएमपी, एएमपी या यूडीपी। न्यूक्लियोटाइडल ग्रुप इसमें किसको बोला जाएगा, देखो फिर से देखो फिगर, दिख रहा है फिगर, दिस इज न्यूक्लियोटाइडल ग्रुप। एक फॉस्फेट उसका अपना था और एक फॉस्फेट ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का था, तो वो अपना वाला फॉस्फेट अल्फा फॉस्फेट ये पूरा उसका ये न्यूक्लियोटाइडल ग्रुप है, इसीलिए इसको बोला गया यूएमपी। ठीक, क्योंकि पायरोफॉस्फेट तो अलग हो गया और यूडीपी वो बाद में कहलाया, जब ज्वाइन हुआ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट तब, तो उसका ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का जो